हाय, कैसे हो बच्चों। आप मेरा नाम जानते हैं ना। मेरा नाम है श्वेता शाह और मैं हर मंगलवार और शुक्रवार को अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती हूँ, आपको सुनाती हूँ, आपका मन बहलाती हूँ। तो आज हमारा मिलने का समय हो गया है। तो क्या आप एकदम अच्छे से बैठ गए हैं और आपने अच्छे से खाना खाया होगा, या माता पिताजी आपके साथ बैठे हैं क्या जो मैंने कहानियाँ आपको सुनाई थी, क्या आपने उनसे बताया कि मैंने कौन सी कहानियाँ सुनी है, किसके बारे में कहानी सुनी है, मैंने कौन से जानवर की कहानी सुनी है, या फिर मेरी कहानियों को सुनो, मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। अब तो आपको भी कहानियाँ सुनाना आ गया होगा, तो मैं भी सुनना चाहूँगी कि आप कैसी कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें कहानियों के साथ साथ कुछ सीख भी मिलती है। जैसे कहानियों में सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें मम्मी पापा की बातें अच्छे से सुननी चाहिए, उनकी कही बातों को मानना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मैंने अगले वाले दिन जो कहानी सुनाई थी, आपको याद है ना। जैसे आपको हाथ की सफाई अच्छे से करनी है, आपकी कंघी अच्छे से करनी है, साबुन से नहाना है और आपको साफ़ सुथरा रखना है, तो क्या होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको गर्म खाना खाना है, गर्म पानी भी पीना है, जिससे आपका गला साफ रहेगा। तो हमारी कहानियों से हमें सिर्फ मज़ा नहीं आता, हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो क्या आप कुछ सीख रहे हैं? मुझे लगता है हाँ। तो क्यों ना कुछ अच्छी सी एक बात आज सीखी जाए। कुछ सीखे, जैसे कि क्या आपको पता है मैंने यहाँ क्या लगाया है? ये क्या है? ये है बिंदी। तो बिंदी कौन से आकार की दिख रही है आपको? छोटी सी है, लेकिन आपको कौन सा आकार दिख रहा है? ये है गोलाकार। ये है गोल गोल आकार। मैंने लगाई है गोल वाली बिंदी। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? ये सूरज दादा है, जो ऊपर आकाश में चमकते हैं, रोज सुबह बाहर आ जाते हैं। और ये भी कौन से आकार के हैं, ज़रा बताएंगे हमें? ये भी है कौन सा? गोल गोल। सही, आप बड़े तेज हैं। तो ये हो गया गोलाकार, भी गोल गोल, बिंदी भी गोल गोल। और क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? ये तो कौन सा आकार? ये त्रिकोण नहीं, ये भी गोल गोल। और आप लोग शायद इससे खेलते होंगे। ये है, बताओ क्या? गेंद। गोल गोल गेंद, ग से गोल, ग से गेंद। बहुत अच्छा। अब कुछ दिखाइए। मैंने कुछ पहना है हाथों में, जिससे दिखता है दिन का समय। तो समय किससे पता चलता है? एक तो सूरज दादा जब आसमान में होते हैं, उनकी दिशा से पता चलता है कि आज अभी सुबह है, दोपहर है, शाम है कि रात हो गई। तो पता चलता है, सूरज दादा जहाँ होते हैं उससे पता चलता है दिन का समय। पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी, अरे मैंने बता दिया, ये गोल गोल है घड़ी। ये है गोल गोल घड़ी, जिससे पता चलता है हमको समय। 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे या 4 बजे। तो अभी कितना समय हुआ है बताओ ज़रा घड़ी में देख के? अभी बजे हैं 3। 1, 2 और 3। कितनी उंगलियां? 1, 2 और 3। 3 बजे हैं। अरे वाह, कहानी का एकदम सही समय। सुनते सुनते मस्त हम अच्छी सी दुनिया में पहुंच के सपना देख सकते हैं। तो अच्छा सा सपना देखने के लिए एक अच्छी सी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं। उससे पहले हमने सीखना है कि सब चीज़ें दुनिया में होती है गोल गोल। हमारी दुनिया भी है जिसमें हम रहते हैं, वो भी है गोल गोल। सब कुछ गोल गोल। और क्या हो सकता है गोल भला? मेरे पास तो कुछ है। ये दिखाएंगे क्या है? किसका चित्र है ये भला? ये है नारंगी। नारंगी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन है गोल गोल।
नारंगी गोल गोल, इसके पहले दिखाया हमने गेंद गोल गोल, सूरज दादा गोल गोल, और श्वेता तुम्हारी बिंदी भी गोल गोल। तो फिर तुम्हारे आसपास जरा देखो, ऊपर नीचे देखो, क्या दिख रहा है तुमको गोल गोल? क्या ऊपर तुम्हें पंखा दिख रहा है? पंखा चल रहा है? नहीं चल रहा, वो भी शायद होता है गोल गोल। और कुछ माँ जो पहनती है हाथों में कभी या नहीं भी, एक चीज़ तो ज़रूर से देखी होगी। ये क्या है? ये है, क्या है? ये चीज़ को हम हाथों में पहनते हैं, ये क्या है बताओ? ये भी है गोल गोल, ये है चूड़ी, चूड़ी गोल गोल। और ये हो गया कोई और एक आकार, ये है कौन सा? ये कौन सा? गोलाकार। कौन सा आकार? गोलाकार। तो ये भी है रिंग, ये है रिंग, ये भी है गोल गोल। फिर हो गया, हम क्या लेके आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ये है एक खाने की चीज़ जो उगती है पेड़ पे है, तो ये भी है कौन सा आकार? गोल गोल। ये भी एक रसीला फल है। मेरी पिछली वाली कहानी मैंने एक फल बताया था, क्या आपको याद है वो फल? वो था आम। मैंने बंदर, आम और लकड़बग्गे की कहानी सुनाई थी, मज़ेदार थी ना? जैसे आम उनको बहुत पसंद था, दूसरे जानवरों को भी ये वाला फल बहुत पसंद है। ये है आलू, ये है गोल गोल। अब दिखाती हूँ तुम्हें एक और चीज़, एक और चीज़। ये है आईना। देखो, ये है आईना। मेरा चेहरा इसमें मुझे दिखता है। पानी में भी, पानी सीधे समान हो तो हमारा चेहरा पानी में भी दिखता है। एक कहानी में मैंने बताया था कि जब हम पानी में दिखते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखता है, परछाई दिखती है। तो ये है आईना और ये भी है गोल गोल। और मेरे पास क्या है? ये क्या है? ये है कागज का टुकड़ा जो मैंने काटा है, गोल 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 गोल। तो कागज का टुकड़ा भी गोल गोल। और एक चीज, ये क्या है? ये तो कुछ चीज ऐसी लग रही है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं। तो ये हो गया डिश या प्लेट जिसमें हम खाना लेते हैं या दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो ये भी है कौन सा आकार? गोलाकार। तो बहुत सारी गोल गोल चीज़ें मैंने तो दिखा दी आपको। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि हमने कौन सी गोलाकार की चीज़ें देखी? तो ये हो गया एक खेल। मैं ये देख रही थी कि जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, क्या आप उसे ध्यान से देख रहे हैं? और देख रहे हैं तो क्या आप उन्हें याद रख सकते हैं? तो ये हो गई याद शक्ति, ये हो गया याद वाला खेल। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। क्या याद करेंगे? आपको याद है क्या देखा? क्या आप बता सकते हैं क्या चीज़ें हमने देखी? हमने देखी, जल्दी जल्दी बताएंगे, आलू। और फिर हमने देखा एक गोलाकार वाला रिंग। और क्या देखा? हमने देखा गोल गोल प्लेट। हमने देखा गोलाकार वाला कागज। और क्या देखा जिसमें हमारा चेहरा दिखता है? गोल गोल आईना। और उसके बाद हमने देखा गोल गोल चूड़ी, बहुत सुंदर। और उसके बाद हमने देखा सूरज दादा गोल गोल। और हमने देखा गेंद गोल गोल। और हमने देखा नारंगी गोल गोल। सब कुछ हो गया गोल गोल। और भूल गए ना, बिंदी भी गोल गोल। तो ये हो गए गोलाकार वाली सारी चीज़ें। ये खेल हमने खेला जिसमें मैंने चीज़ों के बारे में आपको बताया, उनका आकार भी बताया। और आपको क्या करना था? सिर्फ आपको याद रखना था कि वो वाली चीज़ें कौन सी थी।
तो ये हो गया याद शक्ति वाला खेल। खेलोगे ना घर पे या फिर अपने दोस्तों के साथ, वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, गोलाकार वाली या फिर कोई भी चीज़ें, ये याद शक्ति वाला खेल। ऐसा वाला खेल आप खेलेंगे तो आपकी याद शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप बहुत दिमाग से तेज़ हो जाओगे। ठीक है, तो फिर अब आगे हम क्या करेंगे? एक चीज़ भूल गए, ये क्या था? घड़ी भी गोल गोल। बहुत बढ़िया। तो फिर ये हो गया याद शक्ति वाला खेल। क्या कहा आपने? कहानी सुननी है? कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा समय हमारे पास है, तो उसके पहले एक छोटा सा और एक खेल हो जाए ना? ठीक है, तो फिर हम खेलेंगे एक खेल जिसमें हम जानवरों की आवाज़ पहचानने की कोशिश करेंगे। हम जब कोई भी बात कोई बोलता है तो हम सुनते हैं, और हम सुनते कैसे हैं? हम सुनते हैं अपने कानों से। तो कान बड़े तेज रखने चाहिए, साफ सुथरे रखने चाहिए, ताकि हमें सब कुछ अच्छे से सुनाई दे। माता पिता की बातें भी, दादा दादी की भी, और हमारे दोस्तों की भी, और वो अच्छी बातें होनी चाहिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। 3 अच्छे बात सीखे ना? क्या बताओ जल्दी? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। ये गांधी जी ने सिखाया था हमें, बड़े विद्वान थे वो, हमारी आज़ादी के लिए भी बहुत लड़े थे। तो ये अच्छी बात सीखी हम। अब हम जानवरों की आवाज़ मैं बोल के सुनाऊंगी। आवाज़ सुनते ही आपको मुझे बताना है कि वो कौन से जानवर की आवाज़ है। क्या आप मुझे बताएंगे अच्छे से? बहुत बढ़िया, ताली बजा ले। चलो, तो पहले सबसे आवाज़ आएगी किसकी? किसकी आवाज़ थी वो? कौन सा जानवर? हाँ बताओ। आपको घर के पास भी वो जानवर दिखता है, और वो आदमी का सबसे अच्छा दोस्त कहलाता है। जल्दी बताओ कौन? हाँ, कुत्ता। सही जवाब, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है कौन? म्याऊ, 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 म्याऊ। कौन से जानवर की थी ये आवाज़? ये आवाज़ वो जानवर की है जो जानवर को दूध पीना बहुत पसंद है। वो छलांगे लगा के कहीं ना कहीं से घर में घुस जाता है और अपना मनपसंद खाना दूध पी लेता है। बताओ कौन है? म्याऊ। कौन? बिल्ली मौसी। बिल्ली है वो जानवर। बहुत बढ़िया। अभी एक दूसरा जानवर आएगा जिसकी बहुत सारी कहानियां मैंने सुनाई हैं। बोलो, पेड़ पे रहता है वो, बड़ा शरारती और नटखट। कौन था वो? उसे आम खाना बहुत पसंद है। तो वो हो गया कौन? शेर? नहीं, बंदर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आएगी एक और आवाज़। कौन सी आवाज़? उसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, और वो जंगल का राजा। वो तो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, वहाँ। कौन सा जानवर है ये? ये हो गया जंगल का राजा, शेर। देखा है शेर जू में, प्राणी संग्रहालय में? बहुत ताकतवर होता है, जंगल में रहता है। और उसके बाद एक आवाज़ बताती हूँ, वो ज़रूर से सुनी होगी। मैं, मैं। कौन सी आवाज़ थी? वो थी किसकी? वो जानवर दूध देता है, और कहाँ देखा जाता है? आपने देखा होगा घर के आसपास कहीं मंडराते हुए, या फिर भैंस के तबेले में भी देखा जाता है। तो वो हो गई बकरी। सही जवाब, बहुत बढ़िया, आप बड़े तेज हैं। उसके बाद हम सुनेंगे एक और आवाज़,
वो जानवर की जो बहुत तेज़ भागता है, रेस में भागता है और वो बहुत सामान लादा जाता है उसके ऊपर, वो बहुत ही ताकतवर होता है। और पहले के ज़माने में जब गाड़ी मोटर नहीं होती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके ऊपर सवारी करके लोग जाते थे, तो उसकी आवाज़ करके सुनाती ये है घोड़ा। बहुत बढ़िया, तालियां। तो ये हो गए जानवरों की आवाज़ वाले खेल, जिसमें आपने पहचाना कौन से जानवर है ये। तो आप ये खेल ज़रूर से खेलना, आपको मज़ा आया ना? हाँ, आप बड़े तेज़ हो, आपको सब कुछ आता है। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है और आपको कहानियाँ सुनाना भी मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं कहानी सुनाती हूँ तो मुझे खुद बहुत हंसी आती है और मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद है जिनसे कुछ सीख मिलती है और जिनको सुन के हमें थोड़ी हंसी आती है। तो आज ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे सुन के आपको हंसी भी आएगी कि भला ऐसा भी होता है कभी। हाँ, मेरी कहानी आज है किसके बारे में? दादी माँ के बारे में। क्या दादी माँ पता है ना कौन? मेरे घर में मेरी दादी है, वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है और उनकी बताई गई कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। तो दादी होती है मीठी मीठी और वो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, वो हमें कहानियाँ सुनाती है, वो हमें कुछ अच्छा अच्छा सिखाती है। और तो ये दादी माँ के बारे में कहानी। वो दादी माँ को खाना बनाना बहुत पसंद था और उन्होंने क्या बनाया पता है? एक दिन बिस्कुट, घर पे बिस्कुट बनाया। कैसा बिस्कुट? गोल गोल बिस्कुट। तो हमने आज आकार के बारे में सुना। कौन सा? गोलाकार, बिंदी जैसा, आलू जैसा, आईने जैसा, घड़ी जैसा। तो गोल गोल बिस्कुट की कहानी सुनेंगे। दादी माँ ने बनाया एक नटखट बिस्कुट। बिस्कुट कभी नटखट होता है भला? हाँ, मेरी कहानी वाला बिस्कुट बहुत नटखट। क्यों पता है? मेरा बिस्कुट भागता है। भागने वाला बिस्कुट देखा है कभी? वो इंसान थोड़ी है, उसके पाँव थोड़ी है कि वो भागेगा, लेकिन मेरी कहानी वाला बिस्कुट भागता है। तो भागने वाले बिस्कुट की कहानी सुनोगे? हाँ ना? तो मस्त अच्छे से बैठ जाओ, सीधे बैठो, हाथ ऐसे कर लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि कहानी सुनाने के बाद थोड़े से प्रश्न मैं पूछूंगी ताकि मुझे पता चले कि ये कहानी आपने अच्छे से सुनी या नहीं। ठीक है, तैयार हो गए? तो आज की कहानी है बिस्कुट के बारे में। दिख रहा है ये बिस्कुट गोलाकार से थोड़ा लंबा हो गया है और बिस्कुट के हाथ निकल आए हैं और पाँव निकल आए हैं। क्या बात है! ये बिस्कुट व्यायाम भी कर सकता है और भाग भी सकता है आपके जैसे। बहुत ही एकदम शक्ति वाला बिस्कुट, छोटा छोटा बिस्कुट की कहानी सुनेंगे अभी। और हमारी कहानी में आने वाले हैं थोड़े से जानवर। तो हमने किसकी कहानी सुननी है? हमें सुननी है बिस्कुट, नटखट बिस्कुट की कहानी। और कौन उसे बनाता है? दादी माँ। ये है हमारी दादी माँ। दादी माँ बहुत ही अच्छी थी। वो एक गांव में रहती और उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती और छोटे छोटे बच्चों को खिलाती। वो बुलाती उन्हें और बोलती, देखो आज मैंने कुछ नया बनाया है, चखो तो ज़रा इसे। उन्हें खुद अच्छा अच्छा खाना बनाना, उसे चखना और दूसरे लोगों को खिलाना, बांटना बहुत अच्छा लगता है। सब रोज़ सुबह राह दिखते कि दादी माँ आज क्या खिलाएगी हमें। तो दादी माँ ने सोचा आज का दिन तो बहुत बारिश वाला लग रहा है, बारिश में कुछ गरम गरम खाना अच्छा लगता है। खाना तो छोड़ो, चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो चाय के साथ क्या खाऊं और क्या खिलाऊं सबको? दादी ने सोचा बिस्कुट बनाती हूँ।
ओहो, बिस्कुट, चलो चलो पहले आटा गूंथते हैं। तो दादी ने आटा लिया, नमक लिया, चीनी ली। क्या क्या लिया? आटा, नमक, चीनी और थोड़ा सा तेल। और फिर दादी ने गूंथना शुरू किया। आपने कभी माता जी को देखा है रोटी का आटा बनाते हुए? ये हाथों से उसे मसलती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उन्होंने बिस्कुट का आटा गूंथ लिया। उससे एक छोटा सा लोया लेके गोल गोल बना के उसे पीटने लगी, उसे आकार देने लगी कि आज तो एक छोटे बच्चे के आकार का ऐसे मुंह वाला और हाथ वाला और पाँव वाला बिस्कुट बनाती हूँ। मस्त, अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा दिखने में भी और खाने में भी। वो आटे को ऐसे दबा 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 के गूंद रही थी। पहले उन्होंने तो बनाया बिस्कुट का मुंह गोल गोल। कौन सा आकार सिखाया था मैंने? गोल गोल, सही कहा। और आटा गूंद के टिप के उन्होंने बनाया बिस्कुट का आकार। ये देखो मैंने बनाया है आटे से उसका चेहरा, उसके हाथ और उसके पाँव, ये बिस्कुट, 2 आँखें और उसका मुंह। तो दादी माँ ने बना दिया ये बिस्कुट। बिस्कुट को उन्होंने एक थाली में रखा और भट्टी में डाला पकाने के लिए। अंदर ऐसे गर्मी में रखना पड़ता है ना, ताकि बिस्कुट फूल जाता है। ऐसे ही नहीं पकता, तावे पे रख सकते हैं या फिर भट्टी। तो दादी ने भट्टी में बिस्कुट को पकने के लिए रखा। ऐसे करके रखा, पहले एक थाली ली, थाली पे रखा और अंदर भट्टी में डाला। जैसे ही दादी ने भट्टी में डाला, बिस्कुट अच्छे से पकने लगा। पक रहा था, दादी राह देख रही, सामने बैठी थी। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय भी बन गई और बोले कि जैसे ही बिस्कुट तैयार होगा मैं तो उसे खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ताज़ा ताज़ा बिस्कुट मैं तो खाऊंगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? सोचो सोचो क्या हुआ होगा? बिस्कुट तैयार होने लगा और दादी ने भट्टी में से प्लेट को खींचा, बिस्कुट को बाहर निकाला और जैसे ही वो प्लेट में उसे रखने वाली थी, बिस्कुट को क्या हुआ? बिस्कुट में अचानक से जान आ गई। वो तो खड़ा हो गया और भट्टी की प्लेट में से खड़ा होके कूदने और दौड़ने लगा। बिस्कुट कभी भाग सकता है? हाँ, ये कहानी में बिस्कुट भागता है। उसमें जादू आ गया और वो भागने लगा, एकदम तेज, एकदम तेज, एकदम तेज। बिस्कुट भागा 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 भागा। दादी बोली, रुक जाओ बिस्कुट, रुक जाओ, मत भागो, मुझे खाना है तुम्हें और दूसरों को भी खिलाना है चाय के साथ, भागो मत। तो बिस्कुट बोला, आओ आओ पकड़ो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। क्या बोला? आओ आओ पकड़ो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट। और ये कहते ही नटखट बिस्कुट जोर जोर से भागने लगा। दादी को आया गुस्सा, नटखट बिस्कुट मेरी बात सुनते नहीं हो, रुको मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। और दादी भागी, आगे आगे बिस्कुट, आगे आगे बिस्कुट और पीछे पीछे दादी। बिस्कुट दादी भागते 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 रास्ते में क्या हुआ? देखो, दिख रही है दादी बेलन लेके पीछे बिस्कुट को बोल रही, रुक जाओ बिस्कुट भैया, मत भागो, मेरे पास आ जाओ। और बिस्कुट ना बोला, भागता ही चला गया और तेज और तेज और तेज, आगे आगे आगे। दादी थक गई, अरे कितना भाग रहा है और मुझे भी भगा रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे घर से लाके ही रहूँ। और दादी भागती गई धीरे 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 और रास्ते में आगे बिस्कुट को दिखती है, ये कौन सा जानवर है? इसकी आवाज मैं निकालती हूँ, ये है गाय। गाय थी, चारा खा रही थी वहाँ खेत में। और जैसे ही उसने बिस्कुट को देखा, उसने कहा,
अरे ओ बिस्कुट, कहाँ भागते चले जा रहे हो? रुक जाओ भला, मुझे लग रहा है वो दादी तुम्हारे पीछे भाग रही है, तो क्यों नहीं रुक जाते? बिस्कुट बोला, पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा। मैं हूँ नटखट बिस्कुट, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो भागा। और गाय ने बोला, अरे रुक जाओ भैया, मैं तुम्हें चाय के साथ खाऊंगी, रुक जाओ। और बिस्कुट रुका नहीं, भागता चला गया। तो गाय भी उसके पीछे भागी। आगे बिस्कुट, पीछे गाय, और गाय के पीछे कौन? दादी। तो दादी गाय दोनों मिलके भाग रहे हैं नटखट बिस्कुट के पीछे। नटखट बिस्कुट बोला, पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट। और भागता ही चला गया। दोनों भाग रहे, गाय और दादी। अरे तेज भागो, तेज भैया, पकड़ो उसको, कोई तो उसे रोक लो। और बिस्कुट बोला, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे करते वो भागता चला गया। बिस्कुट भागा और रास्ते में उसे मिला एक और जानवर। सोचो कौन सा जानवर? मैंने उसकी आवाज़ सुनाई थी आपको। कौन सी आवाज़ थी? जो खेत में है, जो सामान लादने ले जाते हैं, जिस पे बैठ के हम सवारी कर सकते हैं। आवाज़ करता है हाँ, ये है घोड़ा। ये है घोड़ा। और ये घोड़ा वहाँ पे खाना खा रहा था, घास खा रहा था। उसने बिस्कुट को देखा, बोला, अरे बिस्कुट भैया, रुक जाओ जरा, आप बड़े स्वादिष्ट लग रहे हो, मैं तुमको मेरे चाव के साथ खाऊंगा। और बिस्कुट बोला, पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट। ओहो, तो अब तो हो गया ये घोड़ा। फिर कौन सा जानवर था पीछे? गाय। और गाय के पीछे कौन? गाय के पीछे दादी माँ। तो दादी माँ, गाय और घोड़ा तीनों भाग रहे हैं नटखट बिस्कुट के पीछे। बिस्कुट आगे, पीछे घोड़ा, घोड़े के पीछे गाय, और गाय के पीछे दादी। सब भागते जा रहे। अरे रुक जाओ नटखट बिस्कुट, तुम रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? रुक जाओ, इतना मत सताओ, अरे भाई रुक जाओ। बिस्कुट बोला, पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट। देखा ना, कितना शैतान है, भागता ही जा रहा है। कोई तो इसे रोको, कोई तो रोको। दादी बोल रही, अरे भाई बस, मैं तो थक गई, अब नहीं भागा जाता, कुछ तो करो। लेकिन कौन पकड़े इस शैतान बिस्कुट को? तो जैसे ही बिस्कुट आगे आगे जा रहा था, उससे एक और जानवर दिखता है। और वो कौन? इसकी आवाज़ मैंने आपको नहीं सुनी, लेकिन यह है बड़ी चालाक, बड़ी चतुर और बड़ी बुद्धिमान, और ये जंगल में पाया जाता है जानवर। ये कौन है? ये तो मुझे लग रही है लोमड़ी, चतुर चालाक लोमड़ी। इसके जैसा चतुर कोई नहीं। उसने सोचा, अरे भाई, ये पलटन कहाँ से चली आ रही है? कितना लंबा लाइन, यहाँ से वहाँ। आगे तो लग रहा है बिस्कुट भाग रहा है, उसके पीछे घोड़ा, उसके पीछे गाय, और उसके पीछे दादी माँ, अपने गांव वाली दादी माँ। अरे भैया, क्यों भाग रहे सब चिल्ला रहे थे, बिस्कुट रुक जाओ, हमें तुम्हें खाना है। तब लोमड़ी को पता चला कि ये सब बिस्कुट को रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें उसे खाना है। तो ये लोग खाए उससे पहले मैं ही इस बिस्कुट को खा जाता हूँ। लेकिन कैसे खा सकता हूँ? बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मैं ही खाऊंगा। तो ये बिस्कुट बोला, अरे लोमड़ी भाई, क्या कर रहे हो? अरे सामने तो नदी दिख रही है। बिस्कुट को दिखा कि सामने रास्ता तो है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। नदी में था बहुत सारा पानी, गहरा पानी। अगर बिस्कुट पानी में जाए तो वो डूब जाए और पिघल जाए। तो पिघलना नहीं है मुझे, बोला बिस्कुट, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, क्या करूँगा, पिघल जाऊँगा।
अब कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो सोच रहा था, लोमड़ी बोली, अरे बिस्कुट भाई, क्या सोच रहे हो? लोमड़ी बोली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? बिस्कुट बोला, हाँ भाई हाँ, मुझे तुम ये नदी पार करा दो। तुम्हें तैरना आता है ना? तुम तैरो तो मैं कैसे जाऊंगा उस पार? लोमड़ी बोली कि कोई बात नहीं, तुम कूद के मेरी पूंछ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें तैर के नदी पार करा देता हूँ। और बिस्कुट ने सोचा, पीछे तो सब नजदीक आ रहे थे, दादी, गाय और घोड़ा खा जाएंगे, इससे अच्छा है लोमड़ी के ऊपर कूद के बैठ जाता हूँ। तो फिर क्या हुआ? ये है तेज लोमड़ी, उसकी बड़ी सी पूंछ। उसने बोला, बिस्कुट कूद के पूंछ पे आ जा। पूंछ पे बैठ गए, देख, और बिस्कुट जी बैठ गए पूंछ के ऊपर। ये दिख रहे हैं आपको? और दादी माँ, गाय और घोड़ा उनको देख रहे हैं। अरे ये कहाँ चला? बिस्कुट रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन बिस्कुट ने बोला, पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट। और वो बैठ गया लोमड़ी की पूंछ पे। लोमड़ी तैरने लगी पानी में और उसकी पूंछ इस तरह से थी कि बिस्कुट के पाँव पानी में लगने लगे। बिस्कुट बोला, अरे मेरे पाँव तो गीले हो रहे हैं। अरे लोमड़ी, कैसे तैर रही हो? लोमड़ी ने बोला, तुम अपने पाँव थोड़े ऊपर ले लो। ऊपर लिए, फिर भी पानी गहरा था, पानी में उस बिस्कुट के पाँव गीले हो रहे थे और पिघल रहे थे। उसने बोला, लोमड़ी कुछ करो, मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब थी, मुझे तो इस बिस्कुट को खाना है, कैसे खाऊं? तुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ बिस्कुट? और बिस्कुट रो रहा था। लोमड़ी ने बोला, रो मत, पूंछ पे से मेरी पीठ पे कूद जाओ। और बिस्कुट पूंछ से पीठ के ऊपर करके कूदा और बोला, हाँ अभी ठीक है, लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। लोमड़ी बोला, ये मेरी तरकीब है, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैं क्या चतुर दिमाग से क्या सोच रहा हूँ। और बिस्कुट जी बैठे हैं, तैरते जा रहे हैं, लोमड़ी के मुंह में आ रहा है पानी। अरे वाह, अभी और कुछ करना पड़ेगा। और लोमड़ी जैसे और पानी में जाने लगी, पानी और ऊपर आया। बिस्कुट बोला, अरे भाई, अभी पानी पीठ पे भी आ रहा है, मैं गीला हो रहा हूँ, कुछ करो। लोमड़ी ने बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे सर पे कूद के बैठ जाओ। सर बोलेंगे तो ये, पूंछ से पीठ के ऊपर, पीठ से सर के ऊपर। और बिस्कुट भैया पीठ से कूदे और बैठ गए सर के ऊपर। अरे वाह, सर के ऊपर पानी नहीं आ सकता ना, तो बिस्कुट सोचा, अब तो बच जाऊंगा। अरे लोमड़ी, थैंक यू, धन्यवाद। और ये लोमड़ी कूद के बैठ गई। लोमड़ी नहीं, बिस्कुट कूद के बैठ गया लोमड़ी के सर के ऊपर, ऐसे। ओह, अभी क्या होगा? क्या आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? लोमड़ी अपनी चतुर दिमाग से ये सोच रही है कि किसी तरह वो बिस्कुट मेरे मुंह तक आ जाए तो मैं उसे उल्लू बनाकर कुछ करके मैं उसे झपट के खा लूँगी। तो दूर से कौन देख रहा है? दूर से ये सब देख रहे हैं दादी माँ, गाय और घोड़ा, और हंसते जा रहे हैं। अरे लोमड़ी कितनी चतुर है, क्या तो उसे वो खाने वाली है? देखो कितनी तेज है। और बिस्कुट सर पे कूद जाता है लोमड़ी के। इस तरह से लोमड़ी के सर पे जैसे ही बिस्कुट कूदने वाला है, 1 2 3, और लोमड़ी ने ऊपर जैसे देखा कि बिस्कुट भैया कूद रहे, उसने खोला अपना मुंह और
क्या हुआ? ये लोमड़ी को क्या मिला? वो बिस्कुट चला गया लोमड़ी के मुंह में, गायब। कितना स्वादिष्ट बनाया है दादी जी ने बिस्कुट। धन्यवाद दादी। दादी बैठ के सोच रही, अरे मैं सोचती रह गई और लोमड़ी ने बिस्कुट खा लिया। अरे कितनी चालाक और चतुर लोमड़ी है। और घोड़े ने बोला, मैं सोचा मैं खाऊंगा बिस्कुट, और खा लिया लोमड़ी ने। और गाय सोची मैं खाऊंगी बिस्कुट, और खा ली लोमड़ी ने। अरे सबने बोला, ओहो, इसके जैसा चतुर चालाक दिमाग हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। देखो कितने मज़े से उसने तरकीब निकाली और बिस्कुट को खा लिया। क्या वो गाना गा पाएगा? पकड़ो मुझे, मैं हाथ तुम्हारे नहीं आऊँगा, मैं हूँ नटखट बिस्कुट, करके गायब हो गया बिस्कुट। तो ये थी अपनी अच्छी सी कहानी। मैं देख रही थी मेरी गोल गोल घड़ी में, मैंने सिखाया था ना, जैसे बिस्कुट का चेहरा ऐसे गोल गोल, जैसे मेरी बिंदी गोल गोल, जैसे आईना गोल गोल, आलू गोल गोल, और चूड़ी गोल गोल, प्लेट गोल गोल, पेपर का टुकड़ा गोल गोल, जो बिस्कुट बना था वो गोल गोल, ये सब था गोल। चंदा मामा भी गोल गोल। तो ये गोल गोल बिस्कुट की थी कहानी। मजा आया ना सुनकर? अब पूछूंगी थोड़े से प्रश्न, सवाल जवाब हो जाए, हाँ या ना? ठीक है, उसके पहले एक गाना गाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? गोलाकार वाला गाना। क्या गाएं? इसमें जैसे दादी माँ थी तो दादी माँ का गाना गाते हैं। दादी माँ की बिंदी गोल गोल, किसकी बिंदी गोल गोल? दादी माँ। दादी माँ की बिंदी गोल गोल, दादी माँ की चूड़ियाँ गोल गोल, दादी माँ का चेहरा गोल गोल, दादी माँ की बिस्कुट गोल 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 मटोल। अरे वाह, ये हो गया अपना गाना। और हमने इसके पहले, कहानी से पहले हमने सीखे 2 वाले खेल जिसमें आपने याद किया कि आपने कौन से गोलाकार वाली चीज़ें देखी थी, बराबर? तो इससे आपकी याद शक्ति का पता चला। और दूसरा वाला था बूझो जानवर के नाम, क्योंकि हमारी कहानी जानवर वाली थी, उसमें अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर मैंने आपको याद रखने की कोशिश करवाई कि जानवर कैसे हैं और उनकी आवाज़ें कैसी है और कैसे दिखते हैं। तो ये आपको आसान रहा ना? तो मैं आपको पूछती हूँ कि हमारी कहानी में कौन से पात्र थे, कौन कौन एक्टर थे हमारी कहानी के? हमारे एक्टर थे दादी माँ, सही जवाब। बिस्कुट वाला आदमी, सही जवाब। मुँ गाय, सही जवाब। और चतुर चालाक लोमड़ी, सही जवाब। और कोई भी तो था, ये वाला घोड़ा, सही जवाब। और एक जानवर था गाय, ये भी सही जवाब। तो गाय, घोड़ा, दादी माँ, चतुर लोमड़ी और बिस्कुट वाला आदमी, इतनी सारे लोग थे हमारी कहानी में, बराबर? तो कहानी जब सुनानी होगी आपको, आपके पिताजी को, दादी जी को, दादाजी को, घर के या दोस्तों को, तो आपको याद रहनी चाहिए। इसलिए याद रखना कि कौन कौन था कहानी में। अब मुझे बताओ एक प्रश्न का जवाब कि हमारी कहानी में जो बिस्कुट वाला आदमी है, ये वाला आटे में से जो दादी माँ बनाती है, अरे मैंने तो जवाब बोल दिया, ये बिस्कुट कौन बनाता है? जल्दी से बताओ मुझे। ये बिस्कुट बनाता है कौन? ये कौन? दादी माँ, सही जवाब। और दूसरा सवाल, क्या आपको सबसे पहले जानवर, ये बिस्कुट को कौन सा जानवर देखता है? क्या आपको याद है? क्या वो है लोमड़ी,
क्या वो है गाय या वो है घोड़ा? तो सही जवाब सबसे पहले कौन देखता है? गाय। हाँ, गाय देखती है और उसके बाद कौन देखता है? घोड़ा। और घोड़े के बाद लोमड़ी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। और हमें एक और सवाल पूछना है कि उससे मतलब ये बिस्कुट वाले आदमी को, ये बिस्कुट को कौन नदी पार कराता है? कौन सा जानवर? घोड़ा, गाय या लोमड़ी? बताओ। सही जवाब है लोमड़ी। लोमड़ी पार कराती है बिस्कुट वाले आदमी को नदी के आर पार। कौन ले जाता है? लोमड़ी। और ये सबसे कठिन बोलूं? नहीं, आपको पता होगा जवाब। मुझे ये बताओ कि क्या लोमड़ी बिस्कुट वाले आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है? जवाब है नहीं। तो क्या करती है? वो चतुराई से उसे पूंछ पे से, पीठ पे से, सर पे कूदने को बोलती है और जैसे ही वो कूदता है बिस्कुट, वो उसे झपट के खा लेती है। तो ये हो गई हमारी सुंदर सी कहानी, दादी माँ और नटखट बिस्कुट। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और यस, मुझे जवाब मिल रहा है लोमड़ी, जो आपने बोला सही जवाब। तो ये कहानी आप ज़रूर से दूसरों को सुनाना, खुद भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना और गोलाकार के बारे में ज़रूर से याद रखना। ये एक आकार है। अगले बार मिलेंगे दूसरी अच्छी कहानियों के साथ। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो ज़रूर से दूसरों को सुनाना और ज़ोर से तालियां बजाना। धन्यवाद। अभी जाने का समय हो गया है। आप सब अच्छे से रहना, माता पिता की सब बातें मानना। कभी मैंने एक अच्छी बात सुनाई थी, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। अच्छे बच्चे बनो और खूब प्रगति करो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।